काम कर, तू चाहिए। और तू नाना जी के घर हो। पार्वती जी कहने लगी, बाबा यदि एक बार मेरे पितरों को, मेरे नाना को, मेरी नानी को आपका दर्शन हो जाएगा तो वो कृतार्थ हो जाएगा, उनका कल्याण कृतार्थ। शिव कहते हैं पार्वती सुनो, गंगा का जल लेकर मेरे ऊपर समर्पित कर दो। जो जल मुझ पर चढ़ेगा उस जल का एक अंश तेरे नाना को पितृलोक में प्राप्त होगा और उस जल से तेरे नाना तृप्त हो जाएंगे, उनका मोक्ष। हम पहले भी कहें, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि प्रदोष के दिन अगर भूल से भी आपके हाथ से एक लोटा जल शिव जी को चढ़ जाए, और केवल पितृपक्ष के प्रदोष के दिन यदि एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना आपका शंकर भगवान को चढ़ता है, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या तुलसा के क्यारे में या बट वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे यदि एक दीप प्रज्वलित होता है प्रदोष काल में, निश्चित है आपके पूर्वज, आपके पितरों को तर्पण हुआ कि नहीं हुआ, पिंड हुआ कि नहीं हुआ, उनकी मुक्ति निश्चित हो। जैसे कथा आती है कि नवरात्रि में जैसे माताएं कहती हैं, हम नवरात्रि में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्रि में ये उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्रि में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्रि में माता का अनुष्ठान। बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो, आपके घर में जो होता है वो करो। पर साथ में नवरात्रि में यदि प्रेमवश नवरात्रि में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का, अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो एक पुष्प की 9 पंखुड़ियां जरूर लेकर, या 9 पुष्प, और वो भी नहीं कर सकते अपने घर में माँ जगतजननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर अर्पित माँ बुझाओ देवी को, और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा। तुम शिव की आराधना जितनी कर सकते हो, दिल से जितनी आराधना कर सकते हो उतनी करो। भगवान शंकर को जितना रिझा सकते हो उतना। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे, तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे, तुम क्यों चिंता। जाओ। पार्वती जी ने शिव जी का सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी को। क्या देखती है? सुंदर स्वरूप, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्योहार मेरे नाना जी के यहाँ कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सेनाइयां बज रही, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है, देवता आनंद पा रहे, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है।